किसी भी चीज़ की कॉस्ट, कोई प्रोडक्ट बनाने का खर्चा, कोई सर्विस प्रोवाइड करने का खर्चा, शादी में कितना खर्चा हो गया, पार्टी करने में कितना खर्चा हो गया, हम लोग कहीं ट्रिप पे गए थे उसमें कितना खर्चा हो गया, कोई भी खर्चा आप निकालो, वो खर्चा निकालने को क्या बोला जाता है? कॉस्टिंग करना। क्या करना? कॉस्टिंग। ओके, तो आज का अपना चैप्टर होने वाला है चैप्टर नंबर 2, एम्प्लॉई कॉस्ट। एम्प्लॉई मतलब हमारा लेबर, वर्कर। ठीक है, चलो फटाफट बताओ जरा, एम्प्लॉई को अगर हम लोग रखते हैं तो खर्चा क्या होगा हमारा? क्या खर्चा है? वेजेस। क्या खर्चा है? व्हाट इज एम्प्लॉई कॉस्ट? एम्प्लॉई कॉस्ट इज नथिंग बट द वेजेस। समझ में आया आपको? व्हाट इज एम्प्लॉई कॉस्ट? वेजेस। वेजेस में सब कुछ आ जाता है, वेजेस, बोनस, ईयरनेस अलावेंस, पीएफ। देखो आप दे किसके रहे हो पैसा? एम्प्लॉय को, बराबर। तो एम्प्लॉय को आप जो भी पैसा दे रहे हो किसी भी नाम से दो, चाहे सैलरी बोल के दो, चाहे पीएफ बोल के दो, चाहे बोनस बोल के दो, वो सब अल्टीमेटली है क्या? वेजेस ही है। समझ में आया? नाम से, कौन से नाम से पेमेंट दे रहे हो दैट डजंट मैटर, किसको पैसा दे रहे हो वो मैटर करता है। किसको दे रहे हो पैसा? तो वेजेस है। समझ में आया? क्या क्या डिसीजन लेने हैं? सबसे पहले वी हैव टू डिसाइड व्हाट शुड बी आवर वेज रेट। तो वेज रेट के यहाँ पे दो टाइप्स हैं। बताओ मैंने क्या बताया था आपको? वेज रेट के दो टाइप्स। कैसे पेमेंट कर सकते हैं वर्कर्स को? पर यूनिट या तो पर आवर। पर आवर या पर डे या पर मंथ फिक्स होता है, एक होता है फिक्स और दूसरा पर यूनिट। तो अगर आप फिक्स पेमेंट कर रहे हो ना तो उसको टाइम रेट बोलते हैं। कौन सा रेट? हाँ, मतलब आप आउटपुट नहीं देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो? टाइम देख रहे हो कि वर्कर्स ने कितने टाइम काम किया। क्या किया वो मैटर नहीं करता, कितना टाइम दिया वो मैटर करता है। अच्छा, टाइम को मेजर कैसे किया जाता है? आवर्स, मिनट्स, डे, वीक, मंथ, ईयर, डेकेड, ये सब क्या है? ये टाइम मेजर करने का अलग अलग डिनोमिनेशन है। दैट क्लियर? हाँ, तो जनरली टाइम रेट बोला मतलब हमारे लिए इस चैप्टर में रेट कैसे दिया होगा? पर आवर। पर आवर इज टाइम रेट। और अगर हम लोग आउटपुट देख के पेमेंट करते हैं ना तो उसको बोलते हैं पीस रेट। कौन सा रेट? पीस मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स, पीसेस, पीसेस। ओके, पीस रेट मतलब पर यूनिट। इज दैट क्लियर एवरीवन? वेरी गुड। तो ये एक अपना इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होगा वेज रेट का। दूसरा, अब तुम एम्प्लॉय कॉस्ट में आए हो, कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे देखो। सबसे पहले आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का वो है वर्कर्स को हम लोग पेमेंट के साथ साथ इंसेंटिव बोनस कितना दें। वर्कर्स को देना होता है इंसेंटिव बोनस। क्यों देना होता है? एफिशिएंसी बढ़े, वो लोग और मोटिवेटेड रहे, राइट? चलो मैं दो वर्कर्स का एग्जांपल लेता हूँ। क्या नाम है तुम दोनों का? व्हाट्स योर नेम? हाँ, सूरज। सूरज शर्मा, ओके। और प्रथम। तो ये है मेरी कंपनी के दो टिपिकल वर्कर्स मान लो, ठीक है। इनको मैं पेमेंट करता हूँ पर आवर और दोनों को 1 घंटे का 500 रुपया देता हूँ। मतलब दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं, एक ही फैक्ट्री में, और दोनों का रेट क्या है? 1 घंटे का 500 रुपये। ठीक है, मैंने इनको बोल के रखा है कि भाई आपको 1 घंटे का 500 रुपये मिलेगा। और आपको प्रोडक्शन कितना करना है देखो, इनसे टारगेट क्या चाहिए मुझे? टारगेट आउटपुट मुझे चाहिए 10 यूनिट पर आवर, 1 घंटे में। हाँ, 10 यूनिट। और प्रथम को भी मैंने वही बोला है, 1 घंटे में मुझे कितना यूनिट चाहिए। हाँ, ये तो टारगेट दिया है, ठीक है। आपको लगता है कि सारे वर्कर्स टारगेट अचीव करते हैं? सब लोग काम करते हैं उसके हिसाब से? नहीं, टारगेट आप कितना भी दो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो अपने हिसाब से ही काम करता है। तो मान लो मेरा एग्जाम्पल है ना, मैं यहाँ पे आज क्या तारीख है? 7 ना। तो मैं 7 नवंबर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 7 नवंबर को इन दोनों ने 8-8 घंटे काम किया। कितने घंटे?
8 घंटे, आवर्स वर्कड। तो बताओ 8 घंटे में कितने यूनिट्स बनाने चाहिए इनको? 80। 10 यूनिट बनने चाहिए ना 1 घंटे में। हाँ, पर इन लोगों ने कितने बनाए देखो, एक्चुअल आउटपुट सूरज लेटर से इसने बनाए 40 और प्रथम ने बनाए 120। ठीक है, तो कोई वर्कर बहुत अच्छा काम कर रहा है और कोई खराब काम कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, राइट? आपको नहीं लगता कंपनी में आपको ऐसे लोग मिलेंगे? आप चलाओ कंपनी, आपको मालूम पड़ेगा कैसे कैसे वर्कर्स मिलते हैं आपको, राइट ना? सुनते ही नहीं है बॉस की, तो कैसे हैंडल करने का भी। अब मैं बताओ क्या करूं फिर अभी, सूरज ये जो एम्प्लॉय है इसका क्या करूं? क्या करना चाहिए प्रथम? काम नहीं कर रहा और मैं ऊपर ऊपर से इंसेंटिव दूँ? और नहीं देना चाहिए। और सैलरी काटने का, काट लो सैलरी आधा, निकाल देना चाहिए ना काम से। क्यों नहीं निकाल सकते? दूसरा रखेंगे ना इसको निकाल के। अरे कौन सा कोर्ट मुझे बोलेगा कि आपको आधा प्रॉपर्टी उसको देना है? निकाल दो जब निकालना है। लेकिन जब आप वर्कर्स को निकालने लगोगे ना तो एक नेगेटिव मैसेज जाएगा और बाकी के वर्कर्स भी डर जाएंगे, भाई ये कंपनी का भरोसा नहीं है, कभी भी निकाल सकती है। तो जो जो लोग दूसरे लोग भी है ना, वो पहले ही अपना कोई ना कोई इंतजाम करके निकल जाएंगे फिर। तो हर कोई जॉब जॉब पे क्या चाहता है? जॉब सिक्योरिटी चाहता है। सिक्योरिटी नहीं होगी तो वो फिर कंपनी का निकालने का वेट नहीं करेगा, वो पहले ही दूसरा जॉब देख के हट जाएगा। तो ये करना गलत है, और सैलरी काटना भी गलत है, तो वो भी गलत हो जाएगा, फिर नेगेटिविटी फैल जाएगी थोड़ी सी, वो भी काम करना शुरू कर देगा, राइट? हाँ, तो देखते हैं, बताओ जरा, इसने 40 यूनिट बनाए, इसने 120 यूनिट बनाए, बराबर। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 40 यूनिट बनाने के लिए टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, 40 यूनिट के लिए कितना आवर्स अलाउड होना चाहिए? 4 घंटे। 40 यूनिट के लिए कितना घंटा लगना चाहिए? और 120 यूनिट के लिए 12 घंटे। तो देखो, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो सूरज है उसने खाली 4 घंटे का काम किया है, 8 घंटे बैठ के भी सिर्फ। हाँ, और प्रथम ने 8 घंटे में 12 घंटे का काम किया है, बराबर ना? लेकिन दोनों को पगार सेम दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं पेमेंट करता हूँ पर आवर 500 रुपये। तो दोनों ने कितने कितने घंटे काम किया है? 8 घंटे, इसका भी 8 घंटा। तो जब दिन खत्म होगा, राइट, मान लो 5-6 बज गए, दोनों मजदूर लोग अपना हाथ पैर धो के अपना जो भी टिफिन विफिन लाए थे वो लेके, हाँ, कंपनी का वो जो यूनिफॉर्म है वो निकाल देंगे, और घर से जो कपड़ा पहन के आए थे, देखा ना एक प्रोसेस होता है अभी जाते टाइम का, वो शुरू कर देंगे। और जैसे ही 6 बजे आ जाएंगे मैनेजर के पास कि लाओ सर आज का पगार दो, दिहाड़ी बोलते हैं ना उसको। हाँ, दिहाड़ी दिहाड़ी बोलते हैं उसको। तो बेसिक वेजेस कितना देना चाहिए मुझे? कितना दूंगा मैं दोनों को? 8 घंटे इंटू 500 रुपये, बताओ कितना हो गया आज का? 4,000 रुपया। और इसको भी दूंगा 8 घंटे इंटू 4,000 रुपये। तो दोनों को मैंने 4-4 हज़ार रुपये दिए, क्योंकि दोनों ने आज 8 घंटे काम किया है। और वैसे भी मैं यूनिट्स देख के पेमेंट थोड़ी करता हूँ, मैं तो पेमेंट कैसे करता हूँ? यस। और ये दोनों वर्कर्स जब भी घर जाएंगे, रास्ते में मान लो आपस में बात करते हुए जा रहे कि भाई आज तूने कितने यूनिट्स बनाए, आज तो मैंने इतने बनाए। तो जब प्रथम बोलेगा कि मैंने 120 यूनिट बनाए, राइट, तो दूसरे वर्कर्स, मान लो सूरज जैसे वर्कर्स, वो तो हंसेंगे ना उसके ऊपर, क्या फ़ायदा 120 यूनिट बना के, पैसे कितने कमाए तूने? मैंने भी 4,000 कमाए, 40 ही बनाए, तो इतना काम करके क्या फ़ायदा? आराम से काम करने का। नया आया लगता है ये, समझ में आया? तो ये बात प्रथम को कैसे अफेक्ट करेगी?
अगर मान लो तुम उसकी जगह होते, प्रथम की जगह, तो क्या करते? क्या? क्या बात करती? हम कहाँ दे रहे हैं? 100 रुपये तो दे रहे हैं ना 1 घंटे का। 500 रुपये पर आए। आप 8 घंटे काम कर रहे हो, आपको मिल रहा है इतना। मान लो आप मेरे पास आए कि सर मैं तो ज़्यादा यूनिट्स बना रही हूँ लेकिन मुझे उतना ही पैसा मिल रहा है, तो बोलूँगा आपको हमारा सिस्टम आर का है, पर आर, और आप 8 घंटे काम करते हो, हम 500 रुपये के हिसाब से आपको दे रहे हैं। ये भी कम काम करने लगेगी। तुम क्या करोगे? कम नहीं, कम से कम टारगेट तो अचीव करो। ओके, फिर एक दिन 70 बना के देखो, कुछ नहीं होता है तो फिर अगले दिन 60 बनाओ। अरे समझ में आया? तुम क्या करते हैं? सेम। कोई फायदा नहीं है। अच्छा सुनो, मान लो मैं ना क्लास में रोज होमवर्क देता हूँ, ठीक है? हाँ, लेकिन मैं चेक नहीं करता हूँ, फॉर एग्जांपल। वैसे तो मैं चेक करता हूँ, पर मान लो मैं चेक नहीं करता हूँ। उसमें 5 लोगों में से मान लो 2 लोग होमवर्क करके आते हैं, बाकी 3 करके ही नहीं आते, और रोज ही ऐसा हो रहा है। तुम रात भर जाके होमवर्क करते हो, ये लोग नहीं करते हैं, अगले दिन मैं चेक भी नहीं करता हूँ, मैंने किसी को डांटा नहीं, कुछ नहीं, गए सब लोग, और ऐसा रोज हो रहा है, राइट? तुम लोग क्या करोगे अभी? फिर भी कुछ नहीं हुआ मान लो, नहीं करने का नुकसान किसका है इसमें? नुकसान किसका है? तुम्हारा ही है। अगर तुम भी, अगर ये ऐसे एम्प्लॉयज़ की तरह खराब काम करोगे, इनएफिशिएंसी दिखाओगे, तो तुम्हारी कभी ग्रोथ होगी ही नहीं, और तुम्हारा जो एक जो काम करने का आदत था, जो एफिशिएंसी थी, वो भी खत्म हो जाएगी, बराबर ना? तो फिर ऐसे में तो तुम्हारा ये रह जाएगा लाइफ में, वहीं के वहीं मजदूर के मजदूर ही रह जाओगे। ये क्या मेंटालिटी हुई यार, कि बाकी लोग काम नहीं करे तो मैं भी नहीं करूंगी? क्या करोगे तुम करोगे अच्छे से काम, और अगर ये कंपनी सही पेमेंट नहीं करती तो मैं कंपनी छोड़ दूंगा, मैं कंपनी छोड़ दूंगा, दूसरी कंपनी में जाऊंगा जहाँ पे पीस रेट से, पर यूनिट से पेमेंट करते रहेंगे, वहाँ चला जाऊंगा। थोड़ी कि बाकी लोग सोसाइटी में गलत करें तो मैं भी करूँ। भाई 10 में से 9 लोग आलसी होते हैं, पर 10 में से 9 लोग अनसक्सेसफुल भी होते हैं। तो अगर मैं उनमें एक यूनिक हूँ, मैं अच्छे से काम करता हूँ, तो मुझे अपने आप को थोड़ी चेंज करना है, बराबर ना? बाकी 9 लोगों की तरह मैं भी हो जाऊँ, तो जैसे लाइफ में वो स्ट्रगल करेंगे वैसे ही हम भी स्ट्रगल करेंगे। टिफिन लेके जाएंगे, दोपहर को उधर ही बैठ के, नीचे बैठ के बिछा के खाएंगे, यही चलता रहेगा। अरे समझ में आया क्या तुमको? तो क्या करना चाहिए अपने को? बॉस से बात करो, नहीं मानता है तो जॉब छोड़ दो, दूसरी कंपनी में जाओ। क्या आपको, तो कंपनी में क्या होगा, या तो अच्छे वर्कर्स जॉब छोड़ के जाएंगे, या फिर वो भी, हाँ, नुकसान किसका है अल्टीमेटली? कंपनी का है। आपको नहीं लगता प्रैक्टिकली हर कंपनी में ये प्रॉब्लम होगी? हर कंपनी में ये प्रॉब्लम होगी, तो आपको, आप इसको डील कैसे करोगे अभी? हर कंपनी में ये प्रॉब्लम होती है। देखो, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग मिलेंगे, कुछ खराब लोग मिलेंगे। क्या है, खराब लोगों को देख के अच्छे लोग भी धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, हो जाता है ना? तो ऐसे में आप कैसे संभालोगे? तो हम क्या करेंगे, जो लोग बुरा कर रहे हैं उनको तो समझा दिया हमने कि भाई आप टारगेट अचीव नहीं कर रहे हो, आपको करना पड़ेगा, बस। कुछ करेंगे नहीं खास। जो अच्छे लोग हैं ना, उनको हम लोग
इंसेंटिव देंगे, उनको हम लोग प्रायोरिटी देंगे, उनको ज़्यादा पैसे देंगे, ताकि बाकी लोगों को भी मालूम पड़े कि भाई कोई तो जो दूसरे एम्प्लॉई हैं वो लोग बोनस कमा रहे हैं। समझ में आया? तो ऐसे हैंडल करेंगे। अभी कैसे, कितना कितना बोनस देना चाहिए, मान लो किसको बोनस देना चाहिए, इसको तो बोनस देने का सवाल नहीं उठता, राइट। प्रथम को बोनस देना चाहिए, कितना बोनस देना चाहिए, इसने मेरा कितना फ़ायदा करवाया है। 12 घंटे का काम इसने 8 घंटे में किया है, बराबर ना। मतलब मेरे इसने कितने घंटे बचा लिए, 4 घंटे बचा लिए। 4 घंटे मतलब कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, 1 घंटे का रेट होता है 500 रुपये, और इसने 4 घंटे कम पहले काम कर दिया, मतलब मेरा 4 घंटे का पगार बच गया। 4 घंटे इंटू 500 रुपये कितना होता है, 2000। तो मुझे 2000 रुपये का जो फ़ायदा हुआ है ना, उसमें से प्रथम को कुछ ना कुछ बोनस दे देना चाहिए। बताओ कितना देना चाहिए अभी। अगर मान लो मैं प्रथम को बुलाऊं, उसको बोलो कि देखो आपने अच्छा काम किया है और आपको कंपनी की तरफ से बोनस मिलेगा, तो आज का पगार आपका 4000 रुपये प्लस ये रहा आपका 100 रुपये का बोनस। नाश्ता वाश्ता कर लेगा जाते हुए। थोड़ा गलत करिए ना कंपनी, कहाँ 2000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, उसमें से सिर्फ 100 रुपये दे रही है। तो क्या एम्प्लॉय को मालूम नहीं होगा कि उसने कैसा काम किया है और उसने कंपनी का कितना फ़ायदा किया है? तो वो सामने से बोल सकते हैं ना कि एक काम करो सर, आप 100 रुपये रख लो, बाकी मुझे दे दो। समझा? एम्प्लॉय ज़्यादा मांगेगा, कंपनी उसको कम देगी। कंपनी तो चाहती है कि भाई सारा फ़ायदा एम्प्लॉयज़ को नहीं देना। अगर एम्प्लॉय से उनको 100 रुपये का फ़ायदा होता तो वो एम्प्लॉय को 5-10 रुपये ही देते हैं, हमेशा का ही है। कितना दें हम इसमें से, ताकि एम्प्लॉय भी मान जाए और हमारा भी कुछ फ़ायदा हो। आधा आधा कर लेना चाहिए। कितना कर लेना चाहिए, एम्प्लॉय को भी बुरा नहीं लगेगा कि आधा पैसा तो चलो कंपनी ने दे दिया मुझे, 1000 रुपये तो ठीक लग रहा है ना अमाउंट। तो जहाँ ये 4000 कमाता था, अब बोनस के साथ, हाँ अब मान लो ये बोनस लेके 5000 लेके जा रहा है, और सूरज या दूसरे एम्प्लॉयज़, उसके जैसे एम्प्लॉयज़ से बात करेंगे, भाई आज कितने कमाए, ये बोल देगा आज मैंने कितने कमाए, तो लोग शॉक हो जाएंगे, भाई 5000 कैसे कमा लिए, साथ में आया था साथ में ही जा रहे हैं, तो 5000 कैसे। तो ये बताएगा कि अरे मुझे कंपनी की तरफ से क्या मिल रहा है आजकल, बोनस मिल रहा है, मैं अच्छे से काम करता हूँ और मुझे बोनस मिलता है। समझ में आया आपको? और अल्टीमेटली मनी इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन। अब अच्छा 1000 रुपये ज़्यादा मिले तो इसमें ये क्या कर सकता है। देखो 1000 रुपये ज़्यादा मिले तो रोज़ शाम को जाते हुए ये चाहे तो अपने लिए एक बॉटल ले सकता है, बराबर ना, वो भी अच्छी वाली। तो एक इंसान को और क्या चाहिए। बाकी सूरज है मान लो, वो देसी, और ये ब्रांडेड 1000 रुपये में। तो आपको नहीं लगता फिर इसको ही मोटिवेशन आएगा कि मैं भी, हाँ ऐसी लाइफ तो मुझे भी चाहिए, रोज़ पार्टी हो रही है इधर। ऑब्वियसली जब हम देखेंगे कि हमारे सामने लोग अच्छा कर रहे हैं और उनको इंसेंटिव मिल रहा है, तो मुझे भी फिर काम करने का मोटिवेशन अपने आप आ ही जाएगा। समझ में आया आपको? यस, तो यही है फ़ायदा। अच्छा आप ये बोलो कि प्रथम ने 5000 रुपये कमाए कितने घंटे काम करके, इसका 1 घंटे का इफेक्टिव रेट क्या हो गया, देखो। ₹625 कितना हो गया, एक घंटे का ऑन एन एवरेज ये 625 रुपये कमा रहा है, जबकि हम कंपनी 1 घंटे का कितना पैसा देती है। तो 500 से 625 कर लिया ना इसने, कैसे किया, एक्स्ट्रा 125 जो है वो बोनस है। समझ में आया? तो एम्प्लॉई आप अच्छा करोगे तो आप अच्छा कमा सकते हो बाकी लोगों से, आपको चेंज नहीं होना है, आप अच्छा ही करो, आप डेफिनेटली अच्छा कमाओगे, आज नहीं तो कल वो हो गई। समझ में आया? तो वही तो है यहाँ पे। तो अब हमने कितना बोनस दिया इसको, जितना हमारा फ़ायदा हुआ था उसका आधा, हाफ हाफ, राइट।
तो ये जो स्कीम है ना हाफ हाफ वाली, ये एक पर्सन ने समझाई थी, उसने बताया था ऐसा कि कंपनीज को इतना बोनस देना चाहिए, और वो स्कीम का नाम है हालसे, हालसे प्रीमियम बोनस प्लान, हालसे प्रीमियम बोनस प्लान। आपको हालसे ने बोला था ये इंसेंटिव स्कीम के अंदर है। किसके अंदर है ये? हाँ, तो इंसेंटिव स्कीम में दो स्कीम्स आती है, एक है हालसे की, पहले उसकी बात करेंगे हम लोग। हालसे ने ये बोला है कि एक एम्प्लॉय को कितना पगार देना चाहिए टोटल। अगर काटने की बात इसने नहीं किया कभी भी, इसने बोला है एक एम्प्लॉय ने जितना काम किया है, मतलब टाइम टेकन, जितना उसने टाइम लिया है आज के दिन, इनटू जो भी उसका रेट है 1 घंटे का, उसको दे दो। मतलब 8 घंटा है तो 8 घंटे इंटू 500, उतना तो उसको मिलेगा, प्लस प्लस बोनस देना चाहिए। कब? जब कोई एम्प्लॉय आपके लिए टाइम सेव करे तो टाइम सेव्ड मतलब कम टाइम में ज़्यादा काम करना और टाइम बचाना। जितना भी टाइम एम्प्लॉय बचाएगा उसको रेट से मल्टीप्लाई कर लो। रेट से, जैसे 4 घंटे बचाए थे तो हमने क्या किया, 4 घंटे इंटू 500 रुपये, और उसका कितना कितना बोनस दिया, कितना बोनस दिया उसको हमने? आधा। तो कितना बोनस देना है? हाफ ऑफ व्हाट? टाइम सेव्ड इंटू 4 घंटे इंटू 500 रुपये, 2000 रुपये बचाए, उसका आधा। तो जो काम किया है उसका पैसा प्लस आधा बोनस। समझा आपको? तो जो फर्स्ट पार्ट है वो उसका वेजेस है, क्या है, और जो सेकंड पार्ट है वो बोनस है। अंडरस्टूड एवरीवन? पक्का? हाँ। उसके बाद एक और कैलकुलेशन करने का, इफेक्टिव रेट पर आवर। इफेक्टिव रेट क्या होती है भाई? इफेक्टिव मतलब फाइनली वो कितना कमा रहा है, सब ले देखे इफेक्टिवली। तो इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो हम लोग जो जितना टोटल कमाएंगे उसको डिवाइड कर देना है बाय टाइम टेकन। जैसे बोनस लेके मैंने 5000 कमाए, 5000 कितने घंटे में कमाए? तो 5000 डिवाइड बाय 8 घंटा, मेरा 1 घंटे का निकल गया 625 रुपये। इज दैट क्लियर? ये दो कैलकुलेशन आपको करनी होगी हाल से में, क्या? टोटल अर्निंग्स और इफेक्टिव रेट पर आवर। क्या ये इजी है? बहुत बेसिक है। हाल से ने क्या बोला है, वर्कर जितना टाइम बचाता है उसका आधा दे दो उसको, बाकी आधा आप रख लो, आप भी खुश वो भी खुश। एटलीस्ट उसको ये तो नहीं लगे कि कंपनी हमसे ज़्यादा रख रही है, बराबर इक्वल रख लो, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं। अंडरस्टूड? देखो इसमें एक प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मान लो आज तो इसने 8 घंटे में 12 घंटे का काम किया, 120 यूनिट बनाए, राइट? हाँ। अब इसकी लालच ना बढ़ती जा रही है, लालच, और हाँ अब बोलता है एक दिन में मुझे 1 बॉटल नहीं 2 बॉटल चाहिए। तो ये अभी 120 यूनिट की जगह 140 यूनिट बनाने लगा, फिर 140 की जगह थोड़ा और आगे गए तो 150, फिर 160, 200 यूनिट तक बना रहा है दिन में 8-8 घंटे में। कैसे हो रहा है ये? जरूर क्वालिटी में कुछ ना कुछ तो लफड़ा होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? नशे में काम कर रहा होगा शायद, स्पीड बढ़ जाती है ना नशे में एकदम। अब तुम अगर बोलो कि सर मैंने कॉस्टिंग का पेपर एग्जाम में 1.5 घंटे में ख़त्म कर दिया, 1.5 घंटे में पूरा 100 मार्क हो गया सर, तो मुझे डाउट नहीं होगा तुम्हारे ऊपर कि भाई कॉस्टिंग मतलब कुछ सच में सही सॉल्व किया है कि ऐसे कुछ भी एडलेस करके आ गए हो? समझ में आया ना आपको? तो हालसे का ये एक बड़ा ड्रॉबैक है कि एम्प्लॉयज जो है ना वो ज़्यादा बोनस के चक्कर में क्वालिटी खराब कर सकते हैं। अब मैं कैसे इसको मना करूं कि भाई थोड़ा स्लो काम करो? ये बोलना उल्टा ही पड़ जाएगा ना। तो कहाँ मैं सारे वर्कर्स को बोल रहा हूँ कि आप लोग अपना स्पीड ऐसे कैसे बोल दूँ कि कम करो? कम करने को बोलते तो एकदम ही कम कर देगा तो ये।
होता है लोग बुरा मान जाते हैं, आप अगर कुछ बोलो सजेशन दो तो बुरा मान जाते हैं, तो एकदम एक्सट्रीम कर देते हैं। अरे तो अभी क्या करने का, कुछ ऐसा स्कीम ढूंढना पड़ेगा, ऐसा कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा जहां अपने को बोलना भी ना पड़े और एम्प्लॉय खुद ब खुद अपने स्पीड पे कंट्रोल रखे। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए एक दूसरी स्कीम आई, एक दूसरे इंसान ने नया बोनस प्लान निकाला जिसको बोलते हैं रोवन का बोनस प्लान। रोवन हेल से, और होता है ना ऐसा, एक जन की थियरी आती है तो दूसरा भी उसकी थियरी के ऊपर रिसर्च करता है, फिर बाद में बोलता है ये थियरी गलत है, तो होता है ना एक थियरी को दूसरे लोगों ने गलत कर दिया, होता ही रहता है ये। तो रोवन ने क्या बोला कि हालसी की सारी थियरी बराबर है, एकदम परफेक्ट है, सोचने का तरीका एकदम बढ़िया है, लेकिन ये जो हाफ बोनस है ना, हाफ फिक्स है ना, ये हाफ हाफ नहीं देना चाहिए। आप कोई वेरिएबल परसेंटेज दो जो चेंज हो, जैसे कि उसने क्या दिया देखो, रोवन ने बोला कि एक वर्कर का टोटल अर्निंग्स, मतलब बराबर हालसे ने जो बोला एकदम परफेक्ट बोला है, जितना उसने काम किया इनटू रेट प्लस ये जो 1/2 है उससे मुझे प्रॉब्लम है, आप फिक्स 1/2 हाफ मत दो, आप एक रेशियो में बोनस दो। कौन सा रेशियो, टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड, टाइम टेकन अपॉन टाइम, इस रेशियो में बोनस दो, डिवाइड बाय टाइम सेव्ड इनटू, हाँ मल्टीप्लाइड बाय। ओके, जैसे अगर मान लो 12 घंटे का काम एम्प्लॉय ने कितने घंटे में किया, 8 घंटे में, तो 8/12 निकालो इंटू 100, 66%, कितना हो गया, मतलब आप एम्प्लॉय को 66% बोनस दो, कितना दो, हाँ वही अगर मान लो उसने 10 घंटे का काम 8 घंटे में किया होता तो 8/10 80% बोनस देते। अगर मान लो मैं 10 घंटे का काम 9 घंटे में करूं तो मुझे 90% बोनस मिलेगा, वही अगर मैं 10 घंटे का काम 8 घंटे में करूं तो थोड़ा सा और, तो 80% हो जाएगा बोनस। अगर मैं 10 घंटे का काम 7 घंटे में कर दूं तो बोनस का रेशियो 70%। अगर मैं 10 घंटे का काम 6 घंटे में कर दूं तो 60%। 10 घंटे का काम अगर मैं 5 घंटे में कर दूं तो खाली 50% बोनस मिलेगा जो भी आपने बचाया उसका। लेकिन अगर मैं 4 घंटे में कर दूं तो सिर्फ 40%। 3 घंटे में खत्म कर दूं तो काम, तो बहुत कम बोनस देंगे, 30% देंगे आपको। मतलब जितना आप घाई करोगे, जितना जल्दी करोगे, उतना आपका बोनस का रेशियो, हाँ बोनस अमाउंट बढ़ेगा ही नहीं, फिर आपको लगेगा यार ये तो बोनस कम होते जा रहा है। तो इससे अच्छा अपने को स्पीड थोड़ा, हाँ मेंटेन करके रखनी है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी नहीं करना। ये है रोवन का प्लान। आपको नहीं लगता इसमें एम्प्लॉय को बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको खुद मालूम पड़ जाएगा, जैसे उसने स्पीड बढ़ाई उसका बोनस ही कम हो गया, समझ में आ जाएगा अरे भाई ये तो गलत हो रहा है। समझा? क्या हाल से और रोवन का आंसर सेम आ सकता है? अगर 10 घंटे का काम 5 घंटे में हो तो कितना आएगा ये, 1/2, और हाल से और रोवन भी कितना देगा, तो रोवन के हिसाब से भी 1/2, और हाल से का तो हमेशा, मतलब हाल से और रोवन से सेम आंसर आ सकता है। कब? जब टाइम टेकन टाइम अलाउड का आधा हो तो दोनों के आंसर सेम हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? पक्का? तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा ना कि जब वर्कर को बोनस मिलेगा वो बहुत कम परसेंटेज होगा, तो उसको ऐसा मोटिवेशन नहीं रहेगा फिर, यार ये तो बोनस और कम हो गया है, तो काम का स्पीड और बढ़ाना कम कर देगा। समझ में आया आपको? तो ये कौन सा स्कीम अच्छा है फिर? रोवन ज़्यादा अच्छा है, यस। इफेक्टिव रेट निकालना होगा तो कैसे निकालोगे आप? वही फॉर्मूला है, टोटल टोटल अर्निंग्स अपॉन टाइम टेकन। इज दैट क्लियर? हाँ, तो दीज आर द टू फॉर्मूलास, हालसे एंड रोवन।
इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंसेंटिव। पहले तो और भी बहुत सारे थे इसमें, पर धीरे धीरे इंस्टीट्यूट ने क्या किया, अमेंड करके सब हटा दिया, अब सिर्फ 2 रखे, हाल्से एंड रोवन। तुमको समझ में आया ये? चलो अब जरा सॉल्विंग की बात कर लेते हैं। जब भी आपको हाल्से और रोवन पे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए मालूम है? आपको चाहिए एक्चुअल आउटपुट। क्या चाहिए आपको? मतलब वर्कर्स ने एक्चुअल में कितना यूनिट्स बनाए हैं पूरे दिन में या साल में, जब भी आप कैलकुलेशन कर। मैं दिन का कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना, एक ने 40 बनाए, एक ने कितने बनाए? 120। तो आप देख लो पहले आउटपुट कितना बनाया इन लोगों ने, फिर उसके लिए 2 चीज निकालने का। क्या? ये आउटपुट बनाने में कितना टाइम, ये गुड्स बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए था, कितना टाइम, और कितना टाइम एक्चुअल में लग गया। कितना टाइम अलाउड था और वर्कर्स ने कितना टाइम दिया। फिर आप निकालो टाइम सेव्ड। ये कैसे मिलेगा? टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। मान लो 12 घंटे अलाउड थे लेकिन 8 घंटे में कर दिया, इसका मतलब 4 घंटे बचा लिए, उसको बोलते हैं टाइम सेव्ड। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए इस कॉन्सेप्ट के लिए? मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, जब भी आप क्वेश्चन रीड करोगे ना तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में यही देखना है कि वर्कर्स ने कितने गुड्स, फिर आप देखो कि ये बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए और कितना टाइम एक्चुअल में लगा। तो क्या कम टाइम में काम किया इन लोगों ने तो टाइम बचाया है, ज़्यादा टाइम ले लिया तो टाइम नहीं बचाया होगा। जिसने नहीं बचाया उसको बोनस, और जिसने बचाया होगा उसको बोनस मिलेगा। कितना बोनस मिलेगा ये डिपेंड करता है कि आप हालसे से पे कर रहे हो, या अगर हालसे से पे कर रहे हो तो जितना टाइम बचाया होगा उसका आधा, और अगर रोवन से पे कर रहे हो तो जितना भी आपका पैसा बचाया होगा उसका एक रेशियो होगा, टाइम टेकन अपॉन टाइम, उस रेशियो में पे करता हूँ। इज दैट क्लियर? सिंपल है, लॉजिकल है, ठीक है। क्वेश्चंस आएंगे ऐसे ही, आपको यही काम करना है। ये क्वेश्चन में से क्या क्या ढूंढना है अपने को? एक्चुअल आउटपुट, टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव्ड, ठीक है। और एक चीज चाहिए आपको, टाइम रेट। रेट भी तो चाहिए ना मल्टीप्लाई करने के लिए, वो तो जनरली क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आपको कहीं ना कहीं फिर शायद कोई हिंट तो दिया ही होगा, ठीक है। हाँ, तो ये है क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जो अपना मेन होने वाला है यहाँ पे। फिर इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन आएगा तीसरा, एक और कैटेगरी है लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर होता है वर्कर्स का आना जाना, मतलब कंपनी से वर्कर्स छोड़ के जाते हैं, फिर उनकी जगह पे हम लोग नए लोग रखते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग लेबर टर्नओवर, आना जाना वर्कर्स का। टर्नओवर मतलब पुराने जाएंगे, नए, इट्स अ साइकिल, वो चलता रहेगा। इज दैट क्लियर? इसमें अपने को 2 चीजें निकालनी है। इसमें अपने को देखना है लेबर टर्नओवर रेशियो। लेबर टर्नओवर मतलब साल में कितने % लोग काम छोड़ के जा रहे हैं, कितने % नए लोग आ रहे हैं, ये देखना है। और दूसरा आपको निकालना होगा लेबर टर्नओवर कॉस्ट। लेबर टर्नओवर कॉस्ट मतलब ये वर्कर्स के आने जाने की वजह से कंपनी का कितना खर्चा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, होगा ना। वर्कर्स आएंगे जाएंगे, तो कोई वर्कर आया, हमने उसको 4 महीना सिखाया, सीखने के बाद वो बोलता है कि सर मजा नहीं आ रहा है अभी, अब वो छोड़ने की बात कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कंपनी का नुकसान हो गया? फिर नया आएगा, फिर मैं उसको 4 महीने सिखाऊंगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये जब वर्कर्स कंपनी छोड़ के जाते हैं ना, उसमें कंपनी का नुकसान होता है। नए लोग कब मिलेंगे? ऐसा तो नहीं है कि आज गया और कल ही अपने को नया मिल जाए। अच्छा, कितने इंटरव्यूज लेने पड़ते हैं, क्रेडिबल आदमी ढूंढना पड़ता है, फिर मिलेगा तो उसको सिखाओ, फिर पहले गलतियां करेगा, नुकसान होगा अपना, और फिर इतना सीखने के बाद अगर वो बोले कि सर मैं जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं फिर समझ में आया क्या आपको? यस। और अपने को इसमें एक थियोरी भी आता है। थियोरी में होगा कॉजेज ऑफ लेबर टर्नओवर। कॉजेज ऑफ मतलब वर्कर्स क्यों काम छोड़ के
जाते हैं? बताओ क्यों जाते हैं? वैसे दो रीज़न होता है, एक होता है अवॉइडेबल, एक होता है अनअवॉइडेबल। अवॉइडेबल मतलब जिसको कंपनी अवॉइड कर सकती है, जैसे मान लो उनका पगार बराबर नहीं है, वर्क कल्चर हमारा सही नहीं है, ऑफिस का एनवायरनमेंट सही नहीं है, बहुत टॉक्सिक कल्चर बोलते हैं उसको, टॉक्सिक है, बॉस अच्छा नहीं है, मैनेजर अच्छा नहीं है, तो हम लोग उस पर काम कर सकते हैं। करेक्ट। हाँ, काम इंटरेस्टिंग नहीं है तो हम लोग कर सकते हैं थोड़ा बहुत वो, हर हफ्ते या महीने में एक बार कोई फन एक्टिविटी रखते हैं जॉब कॉर्पोरेट्स में, राइट, पिज्ज़ा पार्टी करने चले जाएं, कभी क्लब चले जाएंगे, हो जाता है ये सब। ये होता है अवॉइडेबल। दूसरा होता है अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल मतलब दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है, बेटर वर्क अपॉर्चुनिटी, और okay, देखो अनअवॉइडेबल मतलब जो कंपनी उसमें कुछ नहीं कर सकती, किसी एम्प्लॉय की हेल्थ खराब हो जाए, बराबर, किसी का ट्रांसफर हो जाए, मान लो हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया तो वाइफ को भी साथ साथ उधर जॉब तो छोड़ेगी। फीमेल्स में खासकर होता है वो, जो जब भी डिलीवरी होती है उनकी, तो उनको काम छोड़ना पड़ता है, अनअवॉइडेबल। किसी की एज हो गई है, रिटायरमेंट, अब तो उसको जाना ही पड़ेगा, तो हर साल कंपनी में लोग रिटायर भी तो होते रहेंगे, रिटायरमेंट। किसी की डेथ हो गई, मर रहा है वो बेचारा, उसमें हम थोड़ी बोल सकते एक साल और काम कर लो, टारगेट अचीव करके जाना, बोनस देंगे आपको, तो जाएगा ही ना अभी तो कुछ अनअवॉइडेबल होता है, कुछ अवॉइडेबल होता है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी कंपनी में लोग क्यों काम छोड़ के जा रहे हैं, उसके कॉजेज आइडेंटिफाई करो और फिर उसके ऊपर काम करो। अनअवॉइडेबल है तो ठीक है, वो तो हर कंपनी में होता है, अवॉइडेबल है तो उसको आपको ठीक करना पड़ेगा, समझा आपको? फिर चौथा कॉन्सेप्ट है ओवर टाइम वाला, और ओवर टाइम में हमको देखना है कॉजेस, क्यों ओवर टाइम कंपनी में करना पड़ता है, और ओवर टाइम का ट्रीटमेंट, कॉजेज और ट्रीटमेंट मतलब जो मैंने वर्कर्स को ओवर टाइम का पैसा दिया, मैं उसको कैसे रिकॉर्ड करूं, कैसे, हाँ कहाँ रिकॉर्ड करूं, क्या उसको वेजेस में डालूं या ओवरहेड्स में रिकॉर्ड करूं, क्या करना है उसको, समझा? तो आपको दो चीज़ें सीखनी है इसमें, क्या, कॉजेज एंड ट्रीटमेंट। इज दैट क्लियर? तो दीज आर द फोर कॉन्सेप्ट्स जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, और दो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, इंसेंटिव और लेबर टर्नओवर। इसके ऊपर आपको भर भर के क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर लास्ट में एक और कैलकुलेशन होगा जहां पे आपको टोटल वेजेस एंड और आर वेजेस क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, हम वर्कर्स को जो भी पैसा दे रहे हैं, बोनस, डीए, सैलरी, सब ऐड करेंगे और उसने जितने घंटे काम किया उससे डिवाइड करेंगे तो पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सबसे इजी वाला काम है, सबसे, हाँ, जो दो इंपॉर्टेंट है ना वो ये है, लेबर टर्नओवर और इंसेंटिव, समझ गए? हाँ, अभी अपने को क्या करना है, एक एक टॉपिक को एक 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 करके स्टडी करना, ठीक है? तो आप एक नया पेज लोगे अभी और उसमें हेडिंग डालना चैप्टर 2 एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब वेजेस, तो आपको ये लिखना है उसमें वेज रेट, ठीक है? तो जहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखे हैं वहाँ पे अपने को एक साइड छोड़ देना है और अभी क्वेश्चन पे आना है। क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू कर रहे हैं। A skilled worker in XYZ Limited is paid a guaranteed wage rate of 30 रुपीज पर आवर, और हाँ मतलब हम कैसे पेमेंट करते हैं इसको, टाइम रेट, टाइम रेट, ओके। द स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट
फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज 4 आवर्स। स्टैंडर्ड मतलब क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड मतलब हमेशा क्या होना, हाँ दैट इज टाइम अलाउड। तो 1 यूनिट को बनाने में 4 घंटा लगना चाहिए। मिस्टर पी, अ मशीन मैन, हैज बीन पेड वेजेस अंडर रोवन इंसेंटिव प्लान and he had earned an effective hourly rate of 37.5 on the manufacture of that particular product। तो मिस्टर पी ने ये प्रोडक्ट कितने घंटे में बनाया वो मालूम नहीं, पर इसको इफेक्टिवली 1 घंटे का कितना पैसा मिल रहा है, जबकि कंपनी का टाइम रेट क्या है। तो मुझे ज़रा बोलो फिर ये 30 रुपये के ऊपर कैसे कमा रहा है, बोनस मिल रहा है। और बोनस कब मिलता है, जब 4 घंटा मेरे को दिया हुआ है, मैं 4 घंटे से कम में कर दूंगा। तो आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट इसने 4 घंटे से ज़्यादा लिया होगा या कम लिया होगा, कम में किया।